आपने त्रुटियां करना। इन इनकैपेबिलिटीज भी बताया था। एक बताना असमर्थ। था तरुण, बता चुके आप। ठीक है, कमिट मिस्टेक्स ब्रजगोपाल और किसने बताया था? आई थिंक मोहिनी की, अक्षिता के वास्ते। दो हो गए, और बाकी के दो? असमर्थता। असमर्थता। ओके। और फोर्थ? नहीं याद आ रहा? आप नोट्स नहीं बना रहे हो, है ना? तो किसी का एक प्रश्न भी था लास्ट क्लास में कि हम ये चार को एक बार और ठीक से डिस्कस कर लें, है ना? तो हम शुरू के 10 मिनट्स में इनको थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। 4 डिफेक्ट्स ऑफ अ कंडीशनड सोल, है ना? एक जो बद्ध जीव है, पहले तो हमें ये समझना होगा कि हम बद्ध हैं, मतलब कि हम हमेशा बंधे हुए हैं, हम इंडिपेंडेंट नहीं है। हम कुछ भी कर लें, कितना ही कमा लें, कुछ भी कर लें, बट हम बंधे होते हैं। जो हम आगे देखेंगे इन चीजों को कि 3 गुणों द्वारा, सत्व रज और तम द्वारा हम बंधे हुए हैं बेसिकली। हमारे इमोशन सब कुछ कंट्रोल्ड है ना? तो कैसे आपको कोई भी गुस्सा दिला सकता है? अब अलेक्जेंडर था द ग्रेट, उसको बोला जाता है क्योंकि उसने सब पूरी विजय पा ली थी, है ना? उसके बाद भी एक नॉर्मल सा व्यक्ति आकर उसको गुस्सा दिला दिया, इतना फेमस है वो स्टोरी। और वो इतना क्रोधित हो गया कि वो खुद से ही, उसकी तबीयत खराब होने लग गई थी। तो एल मार नहीं सकता, कुछ नहीं सकता, उसकी तबीयत खराब कर दी। दूसरे के हाथ में बद्ध है ना, इंडिपेंडेंट नहीं है ना? तो जो भी बद्ध जीव है उसके अंदर 4 डिफेक्ट्स होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर हम यही प्रयास कर रहे हैं कि नित्य बद्ध से नित्य मुक्त अवस्था में कैसे जाया जाए, है ना? तो वो होता है विद द प्रोसेस ऑफ भक्ति। भक्ति के द्वारा ही हम इससे निकल सकते हैं। तो वो जो 4 डिफेक्ट्स हैं वो हम देख भी सकते हैं कि हम में है या नहीं है ना? तो हम इनको देखते हैं कि प्रभुपाद ने इनके बारे में क्या कहा है। 4 डिफेक्ट्स ऑफ अ कंडीशन सोल, है ना? द डिफरेंस बिटवीन अ कंडीशन सोल, मतलब कि एक बद्ध जीव, लिबरेटेड सोल, और एक मुक्त जीव, जैसे मैं आपको भी बता रही हूँ, है ना? इज दैट कि जो कंडीशन सोल होता है उसके अंदर ये 4 त्रुटियां, ये 4 दुर्गुण होते हैं, ठीक है? द फर्स्ट डिफेक्ट इज व्हाट? कि ही कमिट मिस्टेक्स, गलतियां करता है। फॉर एग्जाम्पल इन आवर कंट्री, हमारे देश में हम देख सकते हैं कि महात्मा गांधी को क्या माना जाता है? फादर ऑफ द नेशन, है ना? जो कि बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है। लेकिन उन्होंने भी मिस्टेक्स करी। कैसे? कि उनके लास्ट टाइम पे, लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ, उनको बहुत बार वार्न किया गया कि आप प्लीज दिल्ली की मीटिंग में मत जाइए, है ना? ये हम लोग सब पढ़ चुके हैं अपने पॉलिटिकल उसमें, है ना, एसएसटी एक्सेट्रा में। कितनी बार उनको वार्न किया गया, बट वो नहीं माने, है ना? और उन्होंने ये इतनी अजीब सी गलती कर डाली जो कि उनको खुद को भी पता था कि मेरे प्रति कितना जो रचाया जा रहा है बेसिकली मुझे मारने के लिए, है ना? फिर भी ही डिड दिस, है ना? बट ही डिड नॉट हियर, इसमें है ना, ही परसिस्टेड गोइंग एंड ही वाज किल्ड, और वो मारे गए, है ना? इसी तरह से कैनेडी और बहुत सारे लोग हैं जिनको कई बार वार्न किया गया कि आप ये गलती मत करो, इससे बुरा प्रभाव पड़ेगा, आपका सारा खराब हो जाएगा सिस्टम। बट गलतियां करते हैं हम लोग, और डे टू डे लाइफ में भी हम सब जानते हैं कि हम खुद रिग्रेट करते हैं कई बार कि आय हाय हमने क्या कर दिया, है ना?
गलती सबसे हो जाती है और हम क्या बोलते हैं, टू एयर इज ह्यूमन, जो गलती करता है वही तो इंसान है ना, ऐसे हम बोलते हैं। बट जो गलती करता है वो बद्ध आत्मा है, ये हमें बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये है एक डिफेक्ट बद्ध आत्मा का। ठीक है, दूसरा डिफेक्ट है टू बी इल्यूजन्ड। ठीक है, टू बी इल्यूजन बेसिक होता है कि वो मानना जो कि है ही नहीं। मतलब कि माया, माया का मतलब होता है व्हाट इज नॉट, जो है नहीं उसको मान लेना कि यही है, ये होता है इल्यूजन, धोखा, है ना, अजीब सा। तो ये माया होती है। तो हम सभी माया में घिरे हुए हैं हमेशा, हर वक्त। तो इसीलिए भी हम बद्ध अवस्था में। सबसे बेसिक क्या है कि हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं, जबकि हम शरीर ही है ही नहीं। तो ये सबसे पहला इल्यूजन है, भ्रम है बेसिकली, है ना। कि हम बोलते हैं हम बहुत अमीर आदमी है, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं इंडिया का वासी हूँ, ये सब हम आइडेंटिफिकेशंस देते हैं। जबकि शास्त्रों के अकॉर्डिंग ये बहुत ही टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन। अभी आपकी मृत्यु होगी तो उसके बाद आप कोई अमीर आदमी नहीं बचेंगे। आप इंडियन होंगे या नहीं ये भी नहीं पता, आप मनुष्य योनि में होंगे या नहीं ये भी नहीं पता। तो ये आपकी आइडेंटिफिकेशन है ही नहीं परमानेंट। तो शास्त्रों के अनुसार हम सभी जीवात्माएं हैं जो कि भगवान की अंश हैं, है ना, ये हमारी पहचान। बट हम सब इल्यूजन में रहते हैं, इसलिए ये सेकंड डिफेक्ट है। ठीक है, थर्ड डिफेक्ट क्या है, इज द चीटिंग प्रोपेंसिटी। जो सबसे सब जानते हैं इस डिफेक्ट को, है ना। चीट, मतलब सबकी है, सभी के बोल रहे, पर दूसरे कोई नहीं। हम सभी ने कभी ना कभी किया है। कैसे, सबसे बड़ी चीज कि अभी हमें पूरा ज्ञान है नहीं, नॉलेज है नहीं ढंग से, फिर भी हम अपने आप को सबसे इंटेलिजेंट समझते हैं हर वक्त, है ना। हम कभी किसी और से सीखने को रेडी नहीं होते, राइट। वो चीट वाली बात। तो यहाँ पर यही बताया गया है ना, ऑलरेडी ऑल्दो इट इज पॉइंटेड आउट कि हम इल्यूजन में और हम मिस्टेक्स करते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, मुझे लगता है ये सही है, मुझे लगता है ये गलत है, मुझे लगता है मुझे ये करना चाहिए, मुझे लगता है, हम मुझे लगता पे चले जाते हैं। और जबकि हमें पता है कि कितने डिफेक्ट्स से भरे पड़े हैं, फिर भी हम अपने ही मन के चलते हैं। जबकि हमें स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग चार पद अनुगामी होना चाहिए हमको, उनके ऐसे हमको चलना चाहिए। बट हम क्या करते हैं, मुझे ये लगता है, इवन हम भक्ति के प्रोसेस में भी जब आ जाते हैं, अब भक्ति करने लग गए, अब हम वैष्णवों को सुनने भी लग गए हैं थोड़ा थोड़ा, बट उसके बाद क्या, हम स्टार्टिंग के पीरियड में है तो इतना कच्चापन होता है, भटक जाते हैं और हम क्या बोलते हैं फिर से, मुझे लगता है यहाँ मजा नहीं आ रहा, या फिर मुझे लगता है ये वाले डिवोटीज ना सीरियस नहीं है, मुझे लगता है वो लोग ज्यादा सीरियस हैं, मुझे लगता है कि ना ये वाला ज्यादा स्ट्रांग है, ऐसे हम लगता है पे चले जाते हैं। तो ये भी एक तरह की चीटिंग है। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो, आई थिंक दिस, आई थिंक दिस। तो ये चीटिंग है। आपको स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग, गुरु के अकॉर्डिंग वैष्णवों के पद अनुगामी होना चाहिए, है ना। करनी चाहिए भक्ति, तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए अपने अनुसार। उसको कहते हैं मनमुखी भक्ति, लिटरली उसका एक नाम दिया गया है कि हम अगर अपने आप से कुछ कर रहे हैं ना, जैसे कि मेरा मन कर रहा है, मान लो सर्दियों का मौसम है ना, बट हमारा कुछ मन कर गया कि आज हम भगवान
हाँ, जैसे कि लोग करते हैं सांता, अभी क्रिसमस गया है ना, तो आज मेरा मन कर रहा है मैं भगवान सांता क्लॉज की तरह रेडी करूं, तो ये मनमुखी भक्ति है। क्या शास्त्रों में वर्णन है इस चीज का कि भगवान 25 दिसंबर को सेंटा बनते हैं? क्या ऐसा लिखा है? नहीं ना। उसमें और चीजें लिखी हैं, उनसे मानो आप कृष्ण पुष्पाभिषेक है, उसमें दिया गया भगवान इस दिन फूलों की ड्रेस पहनते हैं, तो वो फॉलो करो, है ना। ऐसी ऐसी चीजें फॉलो करो, अपने वैष्णवों से पूछो कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है या नहीं, है ना, उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। तो और हम इतना उसमें चले जाते हैं धोखे में कि हम लोग अपनी फिलोसफिकल बुक्स लिख देते हैं। हम देख सकते हैं किसी ने अगर कभी सब्जेक्ट ऑप्ट किया हो फिलोसफी ऑनर्स, ये लिटरली एक सब्जेक्ट है, मेरे भी कई फ्रेंड्स ने करा है और भी कर रहे हैं पीएचडी और फिलोसफी। तो फिलोसफी क्या होता है? बेसिकली फिलोसफी का मतलब ही है कि मैंने क्या देखा लाइफ को और मुझे क्या लगता है, ये फिलोसफी है। तो अलग अलग लोगों की फिलोसफियां उसमें पढ़ी जाती। कितनी मूर्खता है, मतलब आप किसी इंसान की सोची हुई बात को आप पढ़ रहे हो इतनी देर से अपनी जिंदगी में बैठ के, का है और उसकी बात ऑथेंटिक भी नहीं थी, तो कितना बड़ा चीटिंग है ये खुद से, राइट। और आप नहीं पढ़ रहे हो जो कि आपका एक मैनुअल है लाइफ का, तो दिस इज शेयर चीटिंग, है ना। तो ये है डिफेक्ट, थर्ड डिफेक्ट, ठीक है। और लास्टली आंसर्स आर इम्परफेक्ट, तो ये फोर्थ डिफेक्ट है, इम्परफेक्ट। वी आर वेरी, बताया हम सब आंखों पे हर पे कितना फील कर, क्या तुम मुझे भगवान दिखा सकते हो? तो उसको अपनी आंखों पे कितना गुमान है कि मतलब तुझे ये लगता है सच में कि तू भगवान को देख पाएगा? आंखें हैं इस लायक जो पूरे दिन तो क्या वीडियोस देखती हैं, अब उन्हीं आंखों से तुम भगवान को देखोगे? लगता है ऐसा? तो हमें भगवान को तो देखना है, बट क्या हमारे पास, बट डू यू हैव द आईज टू सी गॉड? हम कभी नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमारे पास वो आंखें है ही नहीं भगवान को देखने के लिए। प्रेमांजन शुरित भक्ति विलोचन, प्रेम के चक्षु होने चाहिए, तब आपको वो दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी जिससे आप भगवान के दर्शन कर पाओगे। इम्पॉसिबल नहीं है भगवान को देखना, आप देख सकते हो, हम मना नहीं कर रहे, है ना, या हम हवा में नहीं कर रहे कि भगवान है नहीं और ये बहानेबाजी, नहीं, आप देख सकते हो, बट पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तो फॉलो करो, है ना। तो ये है फोर्थ डिफेक्ट कि हमारी सेंसेस बहुत इम्परफेक्ट है। जैसे हम एक अंधेरे के रूम में जब हमें रख दिया जाए तो हम खुद को ही नहीं देख पाते ढंग से, अपने हाथ पैर हमें खुद ही नहीं दिख रहे होते, है ना। तो इतने इम्परफेक्ट सेंसेस है हमारे, तो हम भगवान को तो क्या ही देखेंगे, भगवान का तेज इतना ज्यादा है कि आंखें चौंधिया जाएंगी, आप क्या क्या ही दर्शन करोगे कृष्ण के, है ना। तो ऐसा लोग गुमान करके बोलते हैं हमें भगवान को देखना है, हमने देखा है, तो इतना उनको मानना चाहिए कि यू हैव इम्परफेक्ट सेंसेस, तो फोर डिफेक्ट्स हमें पता होने चाहिए, राइट। अब यही फोर डिफेक्ट्स हट जाते हैं जब हम मुक्त अवस्था में आ जाते हैं ना, प्योर भक्ति करते करते, तो हमारी जो सेंसेस हैं, आप देख सकते हो कि हम भगवान को देख भी सकते हैं। जैसा आपने कई बार, आप चाहो तो आप फेथ होगा तो आप रीड कर सकते हो आचार्यों की लीला। भी हम वृंदावन गए थे ट्रिप पे, है ना, 15th को, तो हमने श्री श्री राधा मदन मोहन की लीला इतने अच्छे से सुनी उनसे, पुजारी जी से, है ना, कैसे भगवान
बात करते थे सनातन गोस्वामी से। तो उनके सेंसेस ऑल परफेक्ट हो गए ना सनातन गोस्वामी के, वो बात कर रहे हैं भगवान से। ही कैन सी गॉड, ही कैन फील गॉड, ही कैन ऑफर गॉड फूड, है ना। तो परफेक्शन आ गई सेंसेस में, है ना। और थर्ड क्या था, चीटिंग प्रोपेंसिटी। तो डिवोटीज में से चीटिंग प्रोपेंसिटी प्योर डिवोटीज में से धीरे धीरे करते करते हटती चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो ये समझ जाते हैं, पहली बात तो अपने से ही चीटिंग बंद कर देते हैं कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ, है ना। ये मानना धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं और फिर आसपास वालों को भी आत्मा के लेवल पर ही देखते हैं, है ना। तो इससे चीटिंग प्रोपेंसिटी भी हटती चली जाती है और शास्त्रों के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट करते हैं, तो उससे भी चीटिंग प्रोपेंसिटी दूर होती चली जाती है, राइट। और सेकंड क्या था, टू बी इल्यूजन। ओके, हाँ, तो इट इज क्वाइट सिमिलर, है ना, कि मतलब अपने आप को बॉडी नहीं मानते और माया के जंजाल से धीरे धीरे, क्लचेस ऑफ माया से दूर होने लग जाते हैं भक्त लोग। क्यों? क्योंकि वो भगवान के समीप आने लग गए, राइट। तो कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया अधिकार। तो ये सुंदर श्लोक है चैतन्य चरितामृत का कि कृष्ण सूर्य के समान है ना, और माया अंधकार के समान। तो कृष्ण आ जाते हैं तो अंधकार हट जाता है, मतलब माया चली जाती है। तो आपकी लाइफ में भी जब कृष्ण कॉन्शियसनेस आ जाएगी तो इल्यूजन अपने आप दूर होने लग जाएगा, है ना। अभी भी इल्यूजन है, मतलब वे थोड़े से आएगा कृष्ण कॉन्शियसनेस, जब पूरी तरह आ जाएगी तो माया भी पूरी तरह चली जाएगी, ठीक है। और फर्स्ट तो हमें पता ही है कि टू कमिट मिस्टेक्स, है ना, तो ये भी धीरे धीरे कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने आचार्यों के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं, है ना। तो अब हम कुछ भी कर रहे हैं ना, तो वो तो जैसे कि हमें महाराज ने कहा रथ यात्रा करो, तो हम उनके कहने पे कर रहे हैं। अगर उसमें कोई हमसे मिस्टेक हो भी गई तो हमारी नहीं है वो मिस्टेक, है ना, हमारी परंपरा अपने ऊपर ले लेती है, राइट। अगर हम अपनी परंपरा को एज इट इज फॉलो कर रहे हैं तो टू कमिट मिस्टेक्स भी कम होता चला जाता है इस तरह से। तो आप देख सकते हो कैसे ये चार डिफेक्ट्स हैं जो आजकल हम सब में होते हैं लेकिन कोई मानता नहीं है, तो ये शास्त्रों में बताए गए। और कैसे हमें भक्ति के आ जाने से ये चार डिफेक्ट्स दूर हो जाते हैं। जब ये चार दुर्गुण दूर होंगे ना, तभी हमें असली प्योर भक्ति कृष्ण की प्राप्त होती है ना। सेम है, मतलब भक्ति आने से ही चार डिफेक्ट दूर हो जाएंगे और ये पहले ये चार डिफेक्ट दूर हो गए तो भक्ति मिल जाएगी। तो ये हमें देखना चाहिए कि कैसे सब लोग इसमें ही घिरे हुए हैं चारों, है ना। तो अब हम देख सकते हैं कितने लोग इसको मानते हैं और कितने नहीं मानते। कोई भी ये सब नहीं जानता, इसीलिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, शास्त्रों की ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। रीड करना, स्क्रिप्चर्स को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप जिनका क्वेश्चन था ये चार डिफेक्ट्स का क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज सेशन में थोड़ा सा। तो क्या देख रहे थे हम कि जो युधिष्ठिर महाराज हैं उनको कई प्रकार के अपशगुन दिख रहे हैं, है ना? और वही सब वो भीमसेन से डिस्कस कर रहे हैं और भीमसेन से डिस्कस करते हुए वो और ज्यादा डिस्कशंस करते हैं कि क्या कहते हैं कि युधिष्ठिर बताते हैं कि मुझे कई प्रकार के हे भीमसेन खतरनाक आपदा जो में आने खतरे का सूचक है
है ना। इन आपदाओं के बारे में अभी इतना नहीं है, तो ये हम कल देखेंगे कि कितना सुंदर शास्त्रों में इसका वर्णन दिया गया है कि कैसे 3 प्रकार की मेन आपदाएं होती है, आदि भौतिक और आदि आत्मिक क्लेश, ये 3 होते हैं, है ना। तो कैसे, जैसे कि ये सुनामी, बाढ़, ये सब आ जाना कैसे शास्त्रों में बताया गया है, क्यों होता है, क्या इसका रीजन है और हमें क्या करना चाहिए जब ये सब हो तो, है ना। तो ये युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं, तो ये आने वाले खतरे की सूचना दे रही है। डिटेल में हम इसको कल देखेंगे। तो ये बेसिकली जब भगवान की भक्ति का अभाव हो जाए, मतलब कि कमी पड़ जाए, तो ये ज्यादा भयंकर होने जाए। तो इसीलिए ना जब अभी कोविड आया था, तो आपने अगर लेक्चर्स सुने होंगे ना आचार्य हमारे गुरुजनों के, तो वो बताते हैं कि किस प्रकार हमने सीमा पार कर दी, त्या भयंकर लेवल पे, है ना। और कितनी हमारी जो होली रिवर्स है उन सब का अपमान करना, अपराध करना, वैष्णवों पर अत्याचार करना, है ना। तो इन सबकी अधा हो गई, तब ये महामारी। तो यहाँ पर भी शास्त्रों में हम भागवतम में देख रहे, लिखा है कि हम कल पढ़ लेंगे इसको और अच्छे से। क्या लिखा है यहाँ पर, अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सर्दी, वर्षा, सूखा और इनके बाद महामारी, ये सभी आता है जो कि कलेशों को उत्पन्न करता है। ये सब परमेश्वर की माया शक्ति द्वारा दिए जाने वाला दंड है। तो ये यहाँ पर लिखा है, दीज आर पनिशमेंट फॉर अस। ये पनिशमेंट, ऑब्वियसली पनिशमेंट तभी मिलती है जब आप कुछ गलत करते हो, है ना। तो हम कुछ गलत करते हैं तो ये पनिशमेंट्स बड़े लेवल पे। तो इसीलिए ही ना भक्त लोग ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना चाहते होते हैं, ज्यादा से ज्यादा टेम्पल्स इसलिए होते हैं, सेंटर, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस लाए, राइट। तो ये सब होने लग गया था। तो युधिष्ठिर महाराज आगे कि मेरा हृदय भय से धड़कने लग रहा है अब, मेरे शरीर का बायां भाग, जांघें, भुजाएं, आंखें सब फड़क रहे हैं। तो हम अभी भी बोलते हैं ना कि किसी की आंख फड़क रही है तो कुछ होने वाला है ना। तो ये शास्त्रों में भी दिया है, जब आपका मनुष्य की जांघें, भुजाएं और आंखें लगातार फड़के, तो ये समझ लेना चाहिए कि कुछ अनिष्ट, बेसिकली ये बिफोर सिम्टम्स होते हैं। हमने अपनी साइंस उसमें भी पढ़ा है, मतलब ये साइंटिफिक भी है क्या, हर चीज का ना बताया गया है कि जैसे भूकंप आने वाला होता है, तो जो चींटियां है ना वो एक दिशा में जाने लगती है और अपने बिल के अंदर, बिल के बाहर आती हैं, अंदर जाती हैं, पता नहीं, बट वो दिया गया है ना। उसी तरह कबूतर और उनका भी बताया गया है कि जब पक्षी एक साथ झुंड इस दिशा में जाएं तो इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि सुनामी आने वाली। तो ये सब साइंटिफिक बताया गया है ना। तो अपशगुन होने से पहले जो पता चल जाती चीजें, सूचक बेसिकली होते हैं, है ना। तो ये सब अनिष्ट जो हो रहे थे, ये युधिष्ठिर महाराज को फील हो रहे थे, और उन्होंने क्या कहा कि देखो ये सियारन, मतलब कि वॉल्स वहां पे सूर्य को देखकर रो रहे हैं ना, और जो कुत्ते हैं और सभी पशु हैं वो बिन बात के भौंक रहे हैं। तो ये सब चीजें होने लग रही हैं। गाय जैसे उपयोगी पशु ऐसे ही निकल रहे हैं और गधे मेरी
प्रदक्षिणा कर रहे हैं और मेरे घोड़े मुझे देखकर आंसू बहा रहे हैं। तो ये सब युधिष्ठिर भीम से शेयर कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये पहले तो कभी नहीं हुआ इतना अजीब सा, तो ये सब क्या हो रहा है। बहुत जोर जोर से चीख मार रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संपूर्ण शून्य हो जाएगा, धुआं आकाश को घेरे हुए है, ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी और पर्वत कांप रहे हैं। तो ये सब फील हो रहा है। आकाश से वज्रपात इतनी तेज गिर रहा है, मतलब थंडरिंग हो रही है बहुत तेज। तो ये सब कुछ उनको फील हो रहा है। सोचो कितना भयावह होगा, है ना। और ये सोचिए कि इससे पहले कितना सुंदर शासन होता होगा कि उनको अब ऐसा फील हो रहा है, तो कितना शांतिमय वातावरण होता होगा ना। हर तरफ धूल बिखेर कर वायु तेजी से बह रही है, बादल सर्वत्र आपदाओं की वर्षा करे जा रहे हैं, सूर्य की किरणें मंद पड़ रही हैं। आपको फील हो रहा है कि ये सब हम अभी भी रियलाइज कर सकते हैं, मतलब हम लोग इस टाइम में ही जी रहे हैं जो जिसकी बात हो रही है। सूर्य की किरणें इतनी खास नहीं दिखती हमको, है ना, और पशु पक्षी भी बड़े बेचैन रहते हैं। तो कितना अनिष्ट वातावरण है ना। इसीलिए जब हम कहीं शांत और अच्छे और पवित्र वातावरण में जाते हैं, जैसे अभी हम गए, हम वंशीवट गए थे अभी 15 को, है ना, तो जो जो भक्त गए हैं उन सबने वहां पे रियलाइज किया एक साथ कि कितना अलौकिक और शांतिमय वातावरण है। अलग ही ऑरा था उस एरिया का, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे प्योरिटी है, पवित्रता है और भक्ति है। तो उस एरिया का अलग ही ऑस्पिशियसनेस थी। तो ये सब उनको फील हो रहे थे अनिष्ट। घी से अग्नि नहीं जल रही, नदियां नाले तालाब सभी सूखे पड़ने लग गए हैं। आखिर ये सब क्या होने वाला है, ये कैसा असामान्य समय आया है। तो ये सब वो शेयर कर रहे हैं भीम से। और भी कई प्रकार के उन्होंने लक्षण बताए हैं, तो जो आप भागवतम में पढ़ सकते हो। मैं सभी कुछ नहीं पढ़ रही हूँ, है ना। तो एंड में उन्होंने क्या सोचा भीम से बात करते करते कि हे भीमसेन, क्या ऐसा तो नहीं कि भगवान ने अपनी लीला समाप्त कर दी हो, कि भगवान के जाने की वजह से ये सब हो रहा हो। तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि कुछ तो हुआ है ऐसा अनिष्ट, शायद कृष्ण ने लीला समाप्त कर दी है। तो उनको ऐसा फील आने लग गया अंदर से कि भगवान कहाँ है, भगवान विहीन हो गया है ये पृथ्वी। तो उनको ऐसा फीलिंग होने लग गया। और इतने में ही जो अर्जुन थे, जो भगवान से मिलने गए थे द्वारका, और उनको 7 महीने हो चुके थे, वापस नहीं आए थे, तो वो वापस लौट आते हैं। और वापस आते हैं तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम किया। और क्या देखते हैं युधिष्ठिर महाराज कि बिल्कुल ही मुंह लटका हुआ है उनका और झुका हुआ है, और मूसलाधार आंसू बह रहे हैं कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो बॉडी उनकी पीली पड़ चुकी है। तो यही सब उनको देखते हुए जो नारद मुनि थे उन्होंने उनको बताया था ना, हिंट दिया था, तो वो याद आ जाता है युधिष्ठिर को कि पक्का नारद मुनि के जो वर्ड्स थे वो सही है। तो वो अर्जुन से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे बताओ कि आप गए थे द्वारका, तो क्या हुआ वहां पे, और सब ठीक है। और वो सब के बारे में फिर पूछते हैं धीरे धीरे। तो ये सब पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज उनसे। और फिर पता चलता है कि ये बात सत्य थी कि भगवान अंतर्धान हो चुके हैं, जो कि द्वारका में प्रभास क्षेत्र है एक। जब हम द्वारका का ट्रिप पे जाएंगे ना, अभी हम गए थे थोड़ा टाइम पहले, वहां पे प्रभास क्षेत्र है। बहुत सुंदर लीला है वो भी कि भगवान कैसे अंतर्धान हुए। लोग उल्टी सीधी बना देते हैं, पता नहीं कैसे,
और बहुत सुंदर ये लीला है कि कैसे भगवान ने यहाँ पर लीला एंड करी अपनी। तो उसके बाद भगवान चले गए थे वापस अपने गोलोक धाम में, ठीक है। तो भगवान कृष्ण के जाने के कारण ही जो समय था उसमें इतना बदलाव आया, ठीक है। तो ये हमको आज पता चल गया है और इससे हमने यही सीखा कि नो पेन और प्लेजर ऑफ दिस वर्ल्ड कैन ओवरवेलम प्योर डिवोटीज। Their pain and pleasure are connected to their separation and union with Krishna. तो कृष्ण से ही हमारा पेन है, दुख है, और मतलब उनके दूर होने से दुख है और उनके पास आने से सुख है। तो ये हमें यहाँ पर सीखने मिलता है। बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। माता जी, मैं कुछ माता जी, बोलना चाहती हूँ। मैसेज हो माता जी, सकता है सेशन